ऐसा बिल्कुल भी सोचना गलत होगा, स्पेशली आजकल के टाइम्स में कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती है एंड लड़कियां सब कुछ कर सकती है, बस सोचने की बात है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। वो जैसे मूवी में था ना कि जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी तो आपकी लाइफ में किसने बोला था आपको कि जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी? आपको पाथवे अगर सही मिल जाए तो ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट सही पाथवे गाइड करने वाले मिल जाएं, आप भी पूरा अपनी उस पाथवे पे डेडिकेटेडली फोकस होके चलते रहे तो वहाँ पे सेटल होना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सिमरन के दिमाग में कभी भी नहीं था ऑस्ट्रेलिया आना। जी सीरियसली? जी मैं हमेशा से लाइक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अमेरिका जाना चाहती थी। इनसे अपना टैरो देखना चाहूंगी कि Sure, बिल्कुल। बिकॉज मुझे भी बहुत इंटरेस्ट होता है जब ना आप जैसे आपने बताया टैरो कार्ड का, तो मैंने एक और चीज़ मैं ज़रूर पूछूंगी कि गर्ल्स के लिए कितना सेफ है ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया बहुत सेफ है हर लिहाज से, नॉट जस्ट गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए भी, कोई भी जेंडर हो, इट डजंट मैटर, सबके लिए सेफ है। वो अभी उनकी शादी नहीं हुई है और वो हो सकता है कि इंडिया में वो कोई लड़का ढूंढने आ जाए, सो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी बहुत इजीली है। तो क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए, लाइक सलमान खान और शाहरुख खान और दिलजीत दोसांझ, करण औजला? बस मुझे उतना ही थोड़ा टाइम वेट करना पड़ा, बट लकीली आई हैड माई रियली गुड फ्रेंड कॉलेज की, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम थी। शी वॉज देयर ड्यूरिंग दैट टाइम। Hi Gen Zs, this is Nazish Man and you are watching the NZ Show. NZ Show for Gen Zs. So जैसे कि आपको पता है कि मेरे स्टूडियो में कोई ना कोई आता है जो आपको मोटिवेशन ज़रूर देता है। तो आज भी मेरे साथ ऐसे MC हैं जिन्होंने इंडिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक का सफ़र तय किया। ये सफ़र आप भी तय कर सकते हो, किस तरीके से आओ उनसे ही पूछते हैं। सो हाय। हेलो। हाय सिमरन, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, थैंक यू, थैंक यू। सो मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं ऑस्ट्रेलियन MC का इंटरव्यू करने जा रही हूँ, है ना? थैंक यू सो मच नाजिश फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो आपका थैंक यू कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। जी। सो वैसे तो मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि मैं कहीं जाऊं, इंडिया से बाहर जाऊं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि पूरी नहीं हो पाती बिकॉज मुझे लगता है लड़की जो है एक वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। तो लेकिन अभी जब आपको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, लड़कियाँ 7 समुंदर पार भी जा सकती हैं अकेले। क्यों? जी बिल्कुल नाजिश, ऐसा बिल्कुल भी सोचना गलत होगा, स्पेशली आजकल के टाइम्स में कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती है एंड लड़कियां सब कुछ कर सकती है, बस सोचने की बात है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक अगर दोनों चीज़ें हो, डेडिकेशन हो, फैमिली सपोर्ट, और आपको पता है एक रास्ता कि कैसे बाहर जाना है, तो डेफिनेटली कुछ भी अचीव कर सकते हैं आप। सो जैसे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि वो जैसे मूवी में था ना कि जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी तो आपकी लाइफ में किसने बोला था आपको कि जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी? आई थिंक मुझे हर किसी ने बोला है, जो जो मुझे मिला है। आई थिंक स्कूल में थी जब ये मूवी आई थी, उसके बाद से हर कोई जो भी मिलता है यही कहता है कि जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी। और मैंने अपनी ज़िंदगी अब तक बहुत फुली इंजॉय की है और जी है, और होपफुली आगे भी ऐसे ही जीऊँगी। जैसे आजकल जेंजीज हैं, वो चाहते हैं कि वो इंडिया से बाहर जो अपनी लाइफ सोचें। पहले सबसे ज़्यादा रश था कनाडा में बिकॉज सर्वाइवल इश्यूज काफ़ी आ रहे हैं, अभी बहुत सारी दिक्कत परेशानी हो रही है। तो अभी जो झुकाव है ज़्यादा जेंजीज का ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया है। तो क्या आप सोचते हैं कि गुड ऑप्शन है या फिर सोचना चाहिए उनको अभी भी? देखिए मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। स्ट्रगल्स हर जगह है, ऐसा नहीं कि कनाडा में ही है सिर्फ या अमेरिका या किसी और कंट्री में है, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत स्ट्रगल है। आपको अपने स्ट्रगल्स खुद चूज़ करने पड़ते हैं, बट एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली कनाडा, अगर मैं कहूँ स्टूडेंट्स की बात, तो ऑस्ट्रेलिया में आपको पाथवे अगर सही मिल जाए तो ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट सही पाथवे गाइड करने वाले मिल जाएँ, आप भी पूरा अपनी उस पाथवे पे डेडिकेटेडली फोकस होके चलते रहे तो वहाँ पे सेटल होना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। प्लस आपको काम वाम की भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे, बस आपको काम करना आना चाहिए। तो इतना मुश्किल नहीं है, बस सही गाइडेंस चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि समटाइम्स एक क्रेज़ है बच्चों में विदाउट प्रायर नॉलेज की, वो एकदम से निकल पड़ते हैं बिना जाने कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है।
एक वो उनके एंड पे एक गलती होती है, दूसरा एजेंट्स जो है जो मिसलीड करते हैं। तो आई थिंक वो ये 2 फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम अगर हम पहले फोकस करें जाने से पहले, तो हम अपना एक करियर बना सकते हैं, चाहे वो कनाडा है या किसी और कंट्री में है। एंड ऑस्ट्रेलिया में डेफिनेटली चीज़ें थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, बट इफ़ यू नो द राइट वे तो आपको यहाँ वहाँ पे सेटल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सिमरन के दिमाग में कैसे आया ऑस्ट्रेलिया? दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सिमरन के दिमाग में कभी भी नहीं था ऑस्ट्रेलिया आना। जी सीरियसली? जी मैं हमेशा से लाइक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मैं अमेरिका जाना चाहती थी। ओके। बट समहाउ अमेरिका यू नो एज यू ग्रो आप स्टडीज़ में बिजी हो जाते हैं। मैंने अपनी इंजीनियरिंग की है, देन बीटेक की है, MBA की है, इन जॉब, एंड समहाउ वो मेरा ड्रीम एक साइडलाइन हो गया। एंड देन आई वॉज वर्किंग इन IT, तो वहीं से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्क करने के लिए। देन आई अप्लाइड, तो मुझे ऑस्ट्रेलिया की PR मिल गई, एंड देन आई मूव टू ऑस्ट्रेलिया। और मैं तब से ऑस्ट्रेलिया ही हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया वॉज नेवर इन माई पाइपलाइन, बट मैं आना था तो मैं आ गई। दाना पानी है ना दाना पानी जितने चाहते हो उतने लेके चले जाता है। सो सिमरन एक और चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ, बिकॉज जैसे आपको देख के मेरे को लग रहा है कि जैसे आप बहुत टाइम से ऑस्ट्रेलिया में हो, बिकॉज अच्छा ये क्यों होता है कि जो इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं वो एंटरटेनमेंट मतलब जो लाइन है वो उसको क्यों ज़्यादा प्रेफर करते हैं? बिकॉज मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ इस चीज़ को। आई थिंक एंटरटेनमेंट फैक्टर ना हर किसी में होता है। हर किसी में होता है, कईयों में ज़्यादा होता है, कईयों में कम होता है। मुझे आई थिंक ये मेरी फैमिली में ही है। इट कम्स फ्रॉम माई फादर। वो भी उनकी अपनी ऑर्केस्ट्रा पार्टी थी। आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो उनकी बैक इन दिल्ली ही यूज्ड टू हैव हिज ओन ऑर्केस्ट्रा पार्टी। वो भी स्टेज MC थे, ही यूज्ड टू सिंग अ लॉट। एंड my rest of the close family is also in entertainment and media industry, तो I think ये family line में ही run करता है। तो कितना इंटरेस्टिंग लगता है ये MC और इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली, क्योंकि मैं फुल टाइम IT में हूँ। इट बिकम्स मोनोटोनस। आई एंजॉय IT, वो थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है मंडे टू फ्राइडे, तो वीकेंड्स के लिए इट्स अ गुड चेंज मेरे लिए। एंड ऑल्सो ये एक तरह से मेरी हॉबी भी है, मेरा पैशन भी है, एंड आई लव मीटिंग पीपल। तो ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी देता है उनसे मिलने के लिए, उनको जानने के लिए। एंड ऑल्सो आई एम अ सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर, तो इट हेल्प्स मी अलॉट इन दैट वे एज वेल टू अंडरस्टैंड पीपल एंड टू रीड पीपल क्या है। ओके, तो मैं भी अभी ना इनसे अपना टैरो देखना चाहूँगी कि बिल्कुल बिकॉज मुझे भी बहुत इंटरेस्ट होता है जब ना आप जैसे आपने बताया टैरो कार्ड का, तो क्या मतलब क्यों इंटरेस्ट टैरो कार्ड में भी? बिकॉज बिल्कुल अलग अलग 3 और 4 चीज़ें आपकी बिल्कुल अलग अलग हैं, तो टैरो में कैसे इंटरेस्ट? आई थिंक पहले से ही था, मतलब हमेशा से ही थोड़ा सा ऑकल्ट साइंसेज में इंटरेस्ट था, बट ज़्यादा इंटरेस्ट ड्यूरिंग लॉकडाउन आया, जब आपको आइसोलेशन का टाइम था, घर में थे, क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम मिला। तो देन आई थॉट कि लेट्स डू समथिंग इस बारे में। तो इस लाइन में से टैरो तब बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो रहा था उस टाइम, तो बस वहीं से शुरुआत हो गई। एंड या आई गॉट सर्टिफाइड, और अब आई एम डूइंग रीडिंग्स एज वेल। वेरी नाइस। सो सिमरन एक और चीज़ मैं ज़रूर पूछूंगी कि गर्ल्स के लिए कितना सेफ है ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया बहुत सेफ है हर लिहाज से, नॉट जस्ट गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए भी, कोई भी जेंडर हो, इट डजंट मैटर, सबके लिए सेफ है। एंड यू कैन जस्ट आपको आपके इंडिविजुअल राइट्स भी हैं, और जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो अपने सिटीजन्स को, PR जो भी होल्डर्स हैं, सबको बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे सेफेस्ट कंट्री आजकल के टाइम में ऑस्ट्रेलिया ही है, स्पेशली फॉर वुमेन एज वेल। ओके, तो यहाँ से जाकर जो लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं जो स्पेशली, वहाँ पर उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, या क्या उनको अपने सर्वाइवल के लिए कुछ और भी रास्ते अपनाने पड़ते हैं, या फिर उनको कुछ इजीली जॉब्स मिल जाती हैं? इट डिपेंड्स आप रास्ता क्या चूज़ करते हैं ऑस्ट्रेलिया आने के लिए, लाइक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे अलग कंट्रीज़ में। अगर आप एज अ स्टूडेंट जाएंगे, डेफिनेटली लाइफ थोड़ी सी आपके लिए हार्ड होगी, बिकॉज हमें पता है कि स्टूडेंट्स की लाइफ कैसे होती है, राइट? वो अपनी फैमिलीज छोड़ के आए होते हैं, एंड कईयों की अपने पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, एंड इट्स नॉट ईजी टू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस। तो एंड सम पीपल जो PR लेके आते हैं, उनके अपने स्ट्रगल्स होते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप रास्ता क्या चूज़ करते हैं बाहर आने के लिए। आपको सही गाइडेंस है,
और आप उस गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं तो सेटल होना ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम नहीं है, आपको आपके प्रॉपर राइट्स दिए जाते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके अगेंस्ट वहाँ पे आवाज़ भी उठा सकते हैं, आपको वो भी पूरा हक दिया जाता है। ओके तो अभी लेटेस्ट मैंने एक न्यूज़ सुनी थी कि जैसे ऑस्ट्रेलिया का एक लड़का था जिसने इंडिया में पंजाब की एक लड़की के साथ शादी की और उसके बाद वो वापस चला गया और लड़की अभी तक भी यहीं पर है। तो ये इश्यूज अभी शुरू हुए हैं वहाँ पर या फिर शुरू से ही चलते ही आए हैं ये इश्यूज के बारे में कुछ? आई थिंक ऐसे इश्यूज हर जगह रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं है। अब हमें सुनने में ज़्यादा आते हैं क्योंकि सोशल मीडिया है, हमें अवेयरनेस ज़्यादा है, पर होते हर जगह हैं। और ये एक आप केस बता रहे हैं ऐसे, और इससे ज़्यादा डिफरेंट भी बहुत सारे केसेस हैं, तो डेफिनेटली होते हैं हर जगह पे। ठीक है, तो मैं अपने जेंजीज को और सबको मैं बताना चाहती हूँ कि जो सिमरन है वो अभी उनकी शादी नहीं हुई है और वो हो सकता है कि इंडिया में वो कोई लड़का ढूंढने आ जाए। सो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी बहुत इजीली है। तो क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए? ऑस्ट्रेलियन एमसी हैं तो क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए आपको लड़के में? आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया है। हर लड़के के लिए होता है, हर लड़की के लिए ये डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी मतलब क्या, मतलब लाइक सलमान खान और शाहरुख खान और दिलजीत दोसांझ, करण औजला। ओके, वेरी डिफरेंट। व्हाई करण औजला? आई डोंट नो, उनको देख के मुझे अजीब सी खुशी होती है, तो एंड आई एंजॉय हिज सॉन्ग्स एंड म्यूजिक एज वेल। ओके, वो बहुत अच्छा लिखते भी हैं तो और अच्छे ह्यूमन बीइंग भी हैं, तो एंड समहाउ ही मेक्स मी हैप्पी। ओके, सो मुंडियो ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਏ ਬਾਏ ਹੋगी बिकॉज करण औजला ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ सिलेक्टेड ने, सो सॉरी। बट जैसे अभी हम बात कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लड़कियों के दिमाग में और लड़कों के दिमाग में सेम ही आ रहे होते हैं कि क्या इजी रास्ता है इंडिया से ऑस्ट्रेलिया तक का? कुछ सजेशन, कुछ आइडिया, बिकॉज जैसे आपने शुरू किया है तो कहाँ से शुरुआत हुई ये बाहर जाने का जो वे था वो क्या था? जैसे कि मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया आना कभी मेरे प्लान में नहीं था, इट जस्ट हैपेंड। बट आप कोई भी रास्ता चूज़ करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली पीआर लेके जाने का हो, वर्क वीज़ा हो यहाँ से, या स्टूडेंट वीज़ा, उसको स्टार्ट करने से पहले एक थॉरो स्टडी अपने एंड पे भी ज़रूर करें कि मैं किस तरीके से बाहर जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। एंड अपनी किसी भी एजेंट के पास जाते हैं तो खुद भी एक नॉलेज लेके जाए, क्योंकि क्या होता है कि हम लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम्स नॉलेज नहीं होती कि हमें करना क्या है, हमें क्या चाहिए होता है कि हमें बाहर जाना है। हम इस माइंडसेट के साथ जानते हैं और फिर हमें जो एजेंट्स हैं वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देते और पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते कि क्या सही है क्या नहीं, बिकॉज उनको बस बाहर भेजना होता है। तो मेरी एडवाइस ये होगी, चाहे हम पीआर लेके जाएं, चाहे स्टूडेंट वीज़ा पे जाएं, चाहे वर्क वीज़ा पे जाएं, पहले एक प्रॉपर स्टडी करके जाएं अपने एंड से कि जिस वीज़ा के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि वो पाथवे मेरे लिए सही है कि नहीं है। क्योंकि एक बार जब हम ऑस्ट्रेलिया लैंड हो जाते हैं उसके बाद अलग ही तरह के स्ट्रगल्स होते हैं तो जो हमें नहीं पता होते, तो पहले थोड़ी नॉलेज होना हमें उसके लिए प्रिपेयर कर देता है कि हमें जाके वहाँ पे करना क्या है। और आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में तो हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि हमें फेसबुक ग्रुप्स बने हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, इंस्टाग्राम, हर तरह किसी भी प्लेटफॉर्म को आप चूज़ कर लें, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो मैं कहूँगी कि कुछ भी स्टार्ट करने से पहले अपना होमवर्क हम ज़रूर करें। जैसे मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, देखा है आपकी जैसे एमसी की बहुत सारे आपने कॉन्सर्ट्स वगैरह भी करे हुए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, बिकॉज हम भी जानना चाहते हैं कि वहाँ के एमसी और यहाँ के एमसीज में क्या फ़र्क है और कैसा होता है वहाँ का एक्सपीरियंस? वहाँ का और यहाँ का एक्सपीरियंस फ़र्क मैं ऐसे कहूँगी कि वहाँ पे आपकी एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि मेलबर्न एज़ कम्पेयर टू इंडिया, मैं क्योंकि मेलबर्न में बेस्ड हूँ ऑस्ट्रेलिया में, तो एंड मैं प्योरली सिर्फ अभी तक मेलबर्न में ही एमसी की है, तो पीपल नो मी अलॉट, तो आपकी रीच बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। अगर आप कुछ भी इवेंट करते हैं या कुछ भी सोशल गैदरिंग्स में, तो बिकॉज कम्युनिटी अभी ग्रो कर रही है। अब आप इंडिया में करते हैं तो इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री, राइट, अब उसकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो
तो मुझे लगता है कि रीच का बहुत बड़ा फैक्टर है। लोग वहाँ पे आपको जानते ज़्यादा हैं और आपको, बिकॉज हर दूसरे इवेंट पे आप मिलते हैं लोगों को, तो आपको एक पर्सनल कनेक्ट बनता है उनसे। तो वो एक डिफरेंस जो है मुझे लगता है बहुत बड़ा है मेलबर्न और इंडिया में एमसी करने का। बाकी ऑडियंस तो इट इज़ ऑलवेज द सेम काइंड ऑफ ऑडियंस। और ऑस्ट्रेलिया की ऑडियंस आई थिंक वो बहुत ज़्यादा अपनी मिट्टी को मिस करती है, इंडिया को मिस करते हैं, तो वो थोड़े ज़्यादा इमोशनल होते हैं एज कम्पेयर टू इंडियंस। सो ये एक दो छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे लगता है कि आर मेजर डिफरेंसेस। तो अगर आपको मौका मिल जाए दोबारा से कि अभी आपको इंडिया में रुकना है, तो क्या ये ऑप्शन आप चूज करोगे या फिर यू आर ओके विद ऑस्ट्रेलिया? देखो, आती जाती तो मैं वैसे ही रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि आना जाना लगा ही रहना चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल अपनी मदर कंट्री से टूट कर नहीं रह सकते, बिकॉज मेरी फैमिली सारी इंडिया में ही बेस्ड है। तो आई थिंक आई एम हैप्पी विद आना जाना। ठीक है, मतलब आप आना जाना चाहते हो, लेकिन इंडिया में सेटल नहीं होना अभी, है ना? ऑस्ट्रेलिया देखिए, मुझे लगता है कि सेटल होना अगर हमने पहले ही दिमाग में कर लिया कि मुझे बाहर जाना है, हाँ, तो उस दिन तो हमने सोच ही लिया, वो पहला थॉट आते ही हमने सोच लिया कि हमने रहना नहीं है। बाकी डेफिनेटली आजकल रिवर्स माइग्रेशन भी बहुत हो रहा है कि लोग फॉरेन कंट्रीज से अब वापस जा रहे हैं इंडिया में। तो अगेन हर किसी की पर्सनल चॉइस है, बट अभी तक मुझे ऐसा कुछ थॉट नहीं आया माइंड में। तो जो कि जब आएगा तब आएगा, देखेंगे। फिलहाल कोई ऐसा इरादा नहीं है। ओके, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे मैं भी, बहुत सारे मेरे भी हैं नोन जो बाहर हैं, उनका ये थॉट है कि जो यहाँ से जाते हैं ना, उनका जो वे है जाते ही चेंज होता है। जैसे वो प्लेन से उतरते हैं वो एकदम चेंज हो जाते हैं। तो पंजाबियां नाल ऐदा कुछ ਹੁੰਦਾ है कि ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋਗੇ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਨਹੀਂ। मतलब एंड आई थिंक चेंज बुरी चीज़ नहीं है, हर किसी ਨੂੰ अपनी ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ? डेफिनेटली अजकल के टाइम आना चाहिए, बट एट द सेम टाइम ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा स्ट्रिक्ट भी करती ने चीज़ा ते, बट फिर भी एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया सब तो सेफेस्ट कंट्री है, वर्क वाइज अदरवाइज भी। बाकी स्ट्रगल्स तो हर किसी दे अपने अपने होंदे ही है, वो उन्होंने करने ही पैने ने, चाहे इत्थे ऑस्ट्रेलिया आने या किसी होर कंट्री जान ते। बट येस, आई वुड रिकमेंड कि ऑस्ट्रेलिया ज़रूर, इफ़ यू वांट टू, एक बार ट्राई ज़रूर करो। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ, बिकॉज सब जितने भी हमारे इंडियंस हैं, पंजाबीज हैं, वो सबको लगता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है ना, उसमें इंडियन वीज़ा रिजेक्शन सबसे ज़्यादा हो रही है। अभी कुछ टाइम से ही ऐसा हुआ है, तो इसका क्या कारण है? जी, इसका मेन रीज़न है जो कि हम अब्यूज़ कर देते हैं किसी भी चीज़ का, और जो हम लूप होल्स निकालते हैं कि जब हमें कोई चीज़ अच्छी लग जाती है उसकी वजह से, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बहुत लीनियंट रही है वीज़ाज देने के लिए। आपने अगर नोटिस किया होगा तो बहुत ज़्यादा इनटेक था स्टूडेंट्स का, पीआरस का, तो बहुत ज़्यादा लीनियंट थी, एंड ऑल्सो पेरेंट वीज़ा एज वेल। तो बट क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा जब एक्सप्लॉइट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए इकोनॉमी में ज़रूरी हो जाता है गवर्नमेंट के लिए कि कुछ ऐसे मेजर्स ले जो कई बार अच्छे लगते हैं, कई बार नहीं अच्छे लगते हैं। मोस्टली हमें नहीं अच्छे लगेंगे क्योंकि हमें वीज़ाज में रिजेक्शन फेस करनी पड़ रही है, बट वो एक बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़े। इस वजह से आपको जो वीज़ाज में रिजेक्शन दिख रहा है इंडियंस के पर्टिकुलरली, एंड ऑल्सो एज पर माई नॉलेज कुछ एक स्टेट्स थी जिनके नेम्स भी रोल आउट किए गए थे, जिनकी वजह से सारे वीज़ाज वगैरह स्पेशली स्टूडेंट वीज़ाज एक्सप्लॉइट किए गए थे, क्योंकि वो लोग टूरिस्ट वीज़ा पे आते थे एंड देन फिर उसको कन्वर्ट करा लेते थे स्टूडेंट वीज़ा पे। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा था कि जो जेन्युइन आपकी एप्लीकेशंस थी वो साइडलाइन हो जाती थी, और फिर यहाँ पे आके स्टूडेंट्स जो थे वो फोकस नहीं करते थे, जिस भी स्ट्रीम में वो एडमिशन लेते थे वो छोड़ के वो डॉलर कमाने में लग जाते थे। तो एक इकोनॉमी में इम्बैलेंस सा हो गया, उसको मेंटेन करने के लिए। और जैसे भी हम जानते हैं कि रिसेशन भी चल रहा है मार्केट में, तो गवर्नमेंट्स डेफिनेटली वही स्टेप्स लेती हैं जो उनके लिए बेनिफिशियल हो। तो ये वीज़ा रिजेक्शन भी जो है उसी का ही एक पार्ट है।
जो कि मोस्टली हम लोगों को नहीं अच्छा लग रहा। क्योंकि ऑब्वियसली जब रिजेक्शन हो है तो एब्सोल्युटली सामने वाला का कहते हैं कि नहीं कोई गाल नहीं, उन्होंने सही पेपर नहीं सी पढ़े, है ना, शायद ऐसे जी जी बिल्कुल बहुत ज्यादा फ्रॉड केसेस भी आए जिन्होंने गलत पेपर लाए हैं ਤੇ ਇसी ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਫਿਲਹਾਲ। तो ਹੁਣ बहुत सारे जेंजीज जो है ना इंपल्सिव बहुत ज्यादा हैं आजकल, बहुत ज्यादा जल्दी वाला चाहते हैं कि 1 सेकंड में हर चीज, बिकॉज 30 सेकंड नहीं, आई थिंक 8 to 10 सेकंड की रील्स ही हो चुकी हैं जिसके कारण वो बहुत ज्यादा जल्दी हर चीज में चाहते हैं। तो कितना वेट करना पड़ता है? बिकॉज मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि आपका जब इंडिया से वहां तक जाने का रास्ता था, कितना वेट करना पड़ा आपको? मैं 2015 में आई थी, उस वक्त इतना ज्यादा लंबा या वेटिंग पीरियड नहीं था, बट आफ्टर लॉकडाउन कोविड के बाद बिकॉज बहुत ज्यादा बैकलॉग हो गया, उस वजह से वेटिंग पीरियड काफी ज्यादा हो गए। वो किसी भी वीजा में हो, चाहे PR, स्टूडेंट, स्पाउस या एनी अदर वीजा, एक्सेप्ट फॉर पेरेंट्स वीजा जहाँ पे उनको थोड़ी सी रियायत थी और अब भी है शायद, बट डेफिनेटली पहले से वेटिंग पीरियड्स जो है वो ज्यादा हो चुके हैं। बाकी जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप 2015 में वहाँ चले गए थे, तो कैसा स्ट्रगल था, मतलब कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपको वहाँ पे जाकर? स्ट्रगल मुझे मैं कहूँ कि बिकॉज मैं अक्टूबर एंड में गई थी, उसके बाद क्योंकि न्यू ईयर क्रिसमस का लॉकडाउन पीरियड हो जाता है, अनटिल आई फाउंड माय फर्स्ट जॉब जो कि 2016 जनवरी में हुई थी। बस मुझे उतना ही थोड़ा टाइम वेट करना पड़ा, बट लकीली आई हैड माय रियली गुड फ्रेंड कॉलेज की, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम थी। शी वॉज देयर ड्यूरिंग दैट टाइम, तो वो मुझे एक्चुअली स्ट्रगल लगा नहीं। एंड ऑल्सो आई केम हियर व्हेन आई वॉज 31, तो मुझे लगता है कि एक जो बच्चा एकदम 12th या 10th के बाद उठ के एकदम किसी भी फॉरेन कंट्री में चला जाता है, एज कम्पेयर टू एक इंसान जो एक जिसे कहते हैं ना थोड़ी मैच्योर एज में आता है, तो आपकी सेंसिबिलिटी में, आपकी समझ में बहुत फर्क होता है। तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से प्री प्लान करके उनको फेस कर सकते हैं। तो आई हैड माई ओन शेयर ऑफ स्ट्रगल, बट वो इतना ज़्यादा नहीं था मेरे लिए। तो एक बार जॉब मिलने के बाद चीज़ें मेरे लिए स्मूथ होगी, बिकॉज आई हैड सोर्स ऑफ इनकम एंड एवरीथिंग। एंड ऑल्सो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी बात है, इफ़ यू आर अ PR होल्डर, तो इफ एंड यू डोंट हैव एनी जॉब, तो वो आपको ग्रांट्स भी देते हैं। अगेन ये सारी इन्फॉर्मेशन उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ओके, तो तब से अब तक का जो सफ़र है, कितना चेंज आया है उस सफ़र में? तब से अब तक का सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बिकॉज आप नई जगह पे हैं, आपको सेटल होना है, एंड कल्चरल डिफरेंसेस है, एंड नया एटमॉस्फेयर, नया माहौल, सब कुछ डिफरेंट है। तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, बट बहुत ही खट्टा मीठा सा सफ़र रहा है जो आई डोंट रिग्रेट एट ऑल। एंड ऑल्सो आई एम रियली थैंकफुल ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ पे मैं आई हूँ, एंड आई हैड सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत हेल्प है। एंड ऑल्सो वहाँ पे बहुत हमारी इंडियन कम्युनिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं वहाँ पे, बहुत छोटे छोटे NGOs बने हुए हैं। यू जस्ट गो एंड रीच आउट टू एनी प्लेटफॉर्म, आपको वहाँ पे हेल्प अवेलेबल है। तो आई थिंक आई हैव बीन रियली लकी इन दैट मैटर। और अब तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा है, लाइक डूइंग IT फुल टाइम, सेटल होना, एंड देन मूविंग, अपना पैशन फॉलो करना, MC का, टैरो का। So it's really interesting journey so far. ओके, तो जैसे वहाँ पे आप साथ में MC का भी करते हो, MC भी हो वहाँ पे, और इसको और अपनी IT जॉब को कैसे मेंटेन कैसे करते हो? बिकॉज 5 दिन तो ठीक है, हमें पता है कि आप जॉब करते हो, लेकिन फिर भी साथ साथ अगर काम भी हो और आपका शो भी हो, तो फिर कैसे मैनेज होगा? जी मैं अभी फिलहाल आई एम नॉट डूइंग MC फुल टाइम, मैं सिर्फ वीकेंड्स या फ्राइडे तक का ही रखती हूँ, सो दैट कि मेरा जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो डिस्टर्ब ना हो। मंडे टू फ्राइडे आई एम फुली डेडिकेटेड टू माय IT जॉब। फ्राइडे इवनिंग, सैटरडे संडे जैसे रिक्वायरमेंट है, आई जस्ट चूज। एंड ऐसा नहीं कि आई डू एवरी इवेंट,
आई जस्ट पिक एंड चूज जो मुझे ठीक लगता है एंड इट इज कंफर्टेबल टू मी एंड बिकॉज इट्स अ पैशन दैट आई एम फॉलोइंग, तो मुझे ऐसा भी लिमिटेशन नहीं है कि मेरा ओनली सोर्स ऑफ इनकम यही है या आई एम डिपेंडेंट ऑन इट. तो आई जस्ट पिक एंड चूज जो ठीक लगता है आई डू, अदरवाइज आई डोंट डू. एंड ऑल्सो लकीली अब मेरा खुद का सर्कल, बिकॉज काफ़ी लोग मुझे जानने लगे हैं, तो इट्स मोर ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप विद देम, जिनकी वजह से मुझे बहुत सारे और इवेंट्स और शोज भी मिल रहे हैं. अगेन आई एम रियली थैंकफुल टू माय इंडियन कम्युनिटी इन मेलबर्न. सो जो जैसे आपने बार बार कम्युनिटी का बोला हुआ है कि इंडियन कम्युनिटी है, तो उसमें पंजाबीज हैं वो कितने ज़्यादा सपोर्टिव हैं? जी, पंजाबीज जैसे कि हमें पता है कि हमेशा आगे होते हैं हर चीज़ में, वहाँ भी वो हर चीज़ में आगे हैं. वो इक्वली ही सपोर्टिव है. ड्यूरिंग कोविड के टाइम पे भी उन्होंने जब सब लॉकडाउन में अपने घरों में थे, उन्होंने फ्री सबको लंगर पहुंचाने की, उनके घरों में जो भी बेसिक नीड्स थी वो पहुंचाने का काम किया था. एंड अदर देन दैट ऑल्सो भी जो पंजाबी कम्युनिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो हर कम्युनिटी वर्क में भी. अदरवाइज भी आप देखेंगे कि हर एरिया, डिफरेंट सबर्ब्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में. तो बिकॉज मैं मेलबर्न में हूँ तो मैं पर्टिकुलरली मेलबर्न की ही बात करूँगी. तो हर सबर्ब में आप देखेंगे कि यू विल फाइंड एक सपोर्ट सिस्टम है अपने पंजाबियों का जो बना हुआ है. एंड हर सबर्ब का अपना, दे हैव देयर कॉन्टैक्ट सेंटर जहाँ पे आप जाके कोई भी आपको इश्यूज हैं बात कर सकते हैं. और हमारे पंजाबी अब इलेक्शंस में भी, जो काउंसिल के इलेक्शंस में, उनमें भी खड़े हो रहे हैं. अभी जो रिसेंटली हमारे काउंसिल इलेक्शन में जो सिलेक्ट हुए हैं वो भी हमारे एक पंजाबी ही हैं. तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. और सिर्फ हम पॉलिटिक्स एक उस लेवल पे नहीं रह गए जहाँ पे हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं. हम उससे ऊपर बढ़ के अपनी कम्युनिटी को आगे लेके आना चाहते हैं. एंड हम अपनी आवाज़ को ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट तक पहुँचाना चाहते हैं. तो विच इज़ अ रियली गुड स्टेप. एंड आई एम होपिंग कि हम आने वाली जनरेशन्स भी इस चीज़ को फॉलो करें. तो जैसे आपने अभी अपने फ्रेंड के बारे में ही बात की थी कि आपके फ्रेंड ने हेल्प की है, तो सिमरन ने किसी और की हेल्प की है जो इंडिया से हो और आपने आगे हेल्प? बिकॉज कहते हैं कि जब हम कुछ अच्छा देखते हैं तो हम भी कोशिश करते हैं कि आगे हम भी अच्छा करें. तो आपने कभी ऐसा सोचा कि मैं भी किसी को वहाँ पे जी, जब भी मुझे मौका मिलता है, जितनी मेरी कैपेसिटी अलाउ करती है, आई जस्ट ट्राई टू हेल्प पीपल देयर. जो कि मैं डेफिनेटली नहीं शेयर करना चाहूंगी, बट मैं अपनी कैपेसिटी में आई जस्ट मेक श्योर कि जितना मुझसे थोड़ा बहुत हो पाए मैं डेफिनेटली उनकी हेल्प करूं. बिकॉज एक वक्त मैं, किसी ने मेरी हेल्प की थी तो वो चीज़ मैं नहीं भूल सकती और भूलनी चाहिए भी नहीं. और डेफिनेट जो आने वाले होते हैं, बिकॉज नॉट जस्ट जो मेरे नोन हो, जिनको मैं नहीं भी जानती, अगर मैं डायरेक्टली हेल्प नहीं कर सकती तो आई मेक श्योर कि मैं उनको सही रास्ते या चैनल तक पहुंचा दूं जहाँ से उनको उनकी रिक्वायर्ड सपोर्ट या हेल्प मिल सके. एंड ऑल्सो अगेन हमारी इंडियन कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है, मुझे लगता है कि आप फेसबुक पेजेस में, देयर इज अ पेज एज इंडियंस इन मेलबर्न, आप जस्ट उसमें जाएं और यू जस्ट आस्क फॉर एनीथिंग, आपको वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ रिप्लाईज मिल जाएंगे. तो आई थिंक हमें बिल्कुल भी वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम की कमी नहीं है. बट अपने एंड से जितना हो पाता है, जितनी भी होती है, आई ट्राई माई बेस्ट. तो सिमरन, जैसे आप अकेले रहते हो वहाँ पे, तो कभी उदासी, कभी वो फेज आता है कि हाँ, जब आपका मन करता है कि नहीं छोड़ूं यहाँ से और चले जाऊं बस? छोड़ने वाला तो नहीं आता है, बट वही मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है. बिकॉज मैं स्कूल में थी जब से, आई ऑलवेज वांटेड कि मुझे फॉरेन कंट्री जाना है. वो फॉरेन कंट्री मेरे लिए अमेरिका होती थी. जैसे कि मैंने पहले कहा कि मुझे ऑस्ट्रेलिया कभी प्लान में नहीं था, बट मैं आ गई. बट आई ऑलवेज न्यू कि मुझे इंडिया से बाहर ही सेटल होना है. तो इसलिए मुझे ऐसा तो नहीं लगता है कि हाँ मुझे वापस हमेशा के लिए चले जाना चाहिए. बट यस, डेफिनेटली आपकी फैमिली जहाँ होती है, यू डेफिनेटली मिस योर फैमिली. एक लोनलीनेस कभी आती है. बट लकीली मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, एंड मेरा सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि दे आर ऑलवेज देयर फॉर मी. एंड हम बहुत ऑफन कैचअप करते हैं. एंड ऑल्सो मेरा जो हॉबीज, टैरो रीडिंग एंड MC, इट इज कीपिंग मी बिजी अदर देन माई वर्क. तो yes, इन सब चीज़ों से आई जस्ट ट्राई टू कीप माई सेल्फ बिजी.
तो बिजी रहना भी चाहिए, बिकॉज यस लाइफ है, इसको बिजी रखना ही चाहिए। सो वहाँ की अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें, तो वहाँ पर पंजाबी का जैसे आपने बताया कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। सो गुरुद्वारा साहिब जैसे वहाँ पे होते हैं, वहाँ पर और यहाँ के गुरुद्वारा साहिब में कितना डिफरेंस है, या फिर सब कुछ सिमिलर है? जैसे यहाँ पर उसी तरीके से 24 आवर्स लंगर एंड संगत आती जाती है, वहाँ पर भी सेम है? जी बिल्कुल, वहाँ पे भी गुरुद्वारा साहिब बिल्कुल सेम है जैसे इंडिया में गुरुद्वारा साहिब है। अब तो और नए नए बन रहे हैं। पहले तो बहुत दूर दूर में एक आध होते थे, अभी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, विच इज़ गुड इन अ वे, बिकॉज मेलबर्न भी जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे ही मंदिर गुरुद्वारे भी बढ़ते जा रहे हैं, सो जो कि लोगों के लिए एक्सेसिबल हों उनके नियरेस्ट। तो वहाँ पे भी लंगर सेवा ऐसे ही जैसे इंडिया में होती है वहाँ में भी होती है। और हमारी पंजाबी कम्युनिटी, नॉट जस्ट पंजाबी कम्युनिटी, अदर कम्युनिटीज़ भी हैं, वो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं सेवा में, लंगर में। तो वैसे ही रौनक मेला वहाँ भी लगा हुआ है और यहाँ भी लगा हुआ है। जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ज़्यादातर पंजाब में पूछा जाता है कि तुसी उत्थे पक्के हो ना, तुसी ऑस्ट्रेलिया च पक्के हो सो जे तुसी ऑस्ट्रेलिया च पक्के हो तो की स्ट्रगल या कितना टाइम ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? जी क्योंकि मैं पीआर लेके गई सी, पीआर ले जाने तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ 4 ਇਅਰਸ ਦਾ ਸਟੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਓਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਯੂ نو ਦੈਟ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਸਟਾਰਟ हुई, मैं अप्लाई करता तो ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਸਟ ਉਤਨਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣੀ ਪੀਆਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ, 4 ਇਅਰਸ ਦਾ ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ, ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ 4 ਇਅਰਸ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀ, ਐਂਡ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਫਟਰ 5-7 ਮੰਥਸ ਆਈ ਗੈਸ ਮੈਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ETA ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਵੀ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਯੂ ਨੋ ਪਾਵਰਫੁਲ वन ऑफ द पावरफुल पासपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज है। ओके, ठीक है। सो इसका मतलब है कि आपको कोई बर्डन नहीं लेना पड़ता। अगर आपको अमेरिका जाना है या आपको इंग्लैंड जाना है, कनाडा जाना है, तो आप इजीली जा सकते हो वहाँ पर। बिल्कुल, मैं इजीली जा सकती हूँ। मुझे एक ETA करके होता है, बस उसके लिए अप्लाई करना है, एंड आई एम फ्री टू गो। और मुझे वहाँ पे वर्क करना भी अलाउड है। सो अभी सब जितने भी ये सुन रहे हैं, प्लीज़ अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलते हैं, है ना, उधर इजी है वहाँ से हर जगह पर जाना जो है वो इजी है जी। सो क्या ड्रीम है वैसे आपका अभी तक का? बिकॉज MC तो आप सुपर्ब हो ही, IT में सुपर्ब कर रहे हो, सो अभी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अभी एज सच तो कुछ नहीं है, आई जस्ट गो विद द फ्लो। जो मुझे मेरी इंस्टिंक्ट कहती है मैं फॉलो करती हूँ, एंड अब अभी फ़िलहाल तो यही है कि मैं जो मेरा टैरो ऑकल्ट साइंसेस का उसको थोड़ा और फ्लरिश करूँ, अपने बिजनेस को, अपने MC को भी थोड़ा फ्लरिश करूँ, एंड IT जॉब तो मेरी टचवुड बहुत अच्छी चल ही रही है। तो बाकी फ़िलहाल यही छोटे से ड्रीम है, बाकी लॉन्ग रन में क्या होता है विल सी। ओके, तो सिमरन जितना मैंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया, इवन जब शूट से पहले भी हम जब बात कर रहे थे, तो आपके मतलब आपको देख के मुझे ऐसा लग रहा था, और आपने 1-2 बार शेयर भी किया है कि आप जो एज्ड होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो। क्या कारण है? क्योंकि आजकल की जनरेशन उनको होता है कि बस हम अपना सोचें, हमारा अच्छा हो, लेकिन आप कुछ अलग सोचते हो, व्हाई? आई थिंक ये हमारी अपब्रिंगिंग का पार्ट है। हम इंडिया से आते हैं, जिस कल्चर से, एंड आई गेस जिस एज ग्रुप में मैं फॉल करती हूँ, हमारी अपब्रिंगिंग का पार्ट है अपने घर के बड़े बुजुर्गों का, अपने पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, एंड देन फर्दर एक्सटेंडेड फैमिली। बिकॉज हम जॉइंट फैमिलीज में आई गेस पले बड़े हुए हैं, तो हमें पता है वो वार्मथ, वो अपनापन जो उन लोगों के साथ, एंड जो वो ब्लेसिंग्स वो देते हैं, और वो जो खुशी मिलती है उनके चेहरे पे उनकी सेवा करके। तो आई हैव
हैव एक्सपीरियंस दैट एंड अनफॉर्चुनेटली जो हमारी नई जनरेशन आ रही है, बिकॉज न्यूक्लियर फैमिलीज हैं या सिंगल चाइल्ड है या नो चाइल्ड फैमिलीज हैं, वो ये चीज़ मिस करती हैं, एंड स्पेशली फॉरेन कंट्रीज़ में हम लोग अपनी फैमिलीज को बहुत मिस करते हैं। जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, वो चीज़ बहुत मिस करते हैं। अगर पेरेंट्स विजिट भी कर रहे हैं लोगों के, तो वो कुछ टाइम पीरियड के लिए आते हैं, तो एक कांस्टेंट सपोर्ट नहीं है, एक कांस्टेंट उनके साथ एंगेजमेंट नहीं है जिससे हम कुछ सीख पाए, कुछ बच्चे सीख पाए, आने वाली जनरेशंस। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम अपनी कंट्री से बाहर आए हैं तो एक अपने कल्चर को किसी तरीके से जिंदा रख पाए। आई थिंक दैट इज माई वे ऑफ कीपिंग माई कल्चर अलाइव ऑस्ट्रेलिया में आके, कि मैं अपनी कम्युनिटी से कनेक्टेड हूँ, नॉट जस्ट माई कम्युनिटी, अदर कम्युनिटीज़ में बहुत सारा कम्युनिटी वर्क भी करती हूँ, जो कि मैं हाईलाइट डेफिनेटली नहीं करना चाहती, बिकॉज मैं अपने इनर वर्क के लिए, अपनी खुशी के लिए करती हूँ। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम जुड़े रहें, और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही ज़्यादा ओल्ड पीपल हैं, बिकॉज वहाँ पे कल्चर है कि लोग, पेरेंट्स अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं। तो आई थिंक अगर हम थोड़ा बहुत टाइम उन लोगों के साथ स्पेंड कर पाएं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा, और अपने मन को भी बड़ी शांति मिलती है। तो दैट इज माई वे ऑफ गिविंग बैक टू सोसाइटी एंड बीइंग कनेक्टेड विद माई रूट्स, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें सिखाया है। तो फैमिली के साथ कैसा बॉन्ड है आपका? सबसे ज्यादा बॉन्ड किसके साथ है? ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा किसके साथ है। सब गुस्सा करेंगे। फैमिली आई थिंक सबके साथ ही मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ, दो मेरी सारी फैमिली इंडिया में, बट आई एम स्टिल कनेक्टेड विद देम। वो मेरी वीकनेस भी है और वो मेरी स्ट्रेंथ भी है। तो बाकी खट्टे मिट्टे पल तो उन सबके साथ चलते रहते, वो जरूरी भी है। तो बट यस, माय फैमिली इज माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ। अगर आज मैं कुछ भी हूँ अपनी लाइफ में तो उसका क्रेडिट मैं अपनी फैमिली को ही देती हूँ। ठीक है। सो बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं जिनको हम साथी भी बोल देते हैं, लेकिन जीवन साथी का क्या प्लान है? ये क्वेश्चन है, ये तो मुझे लगता है सलमान खान और सिमरन से जरूर पूछना चाहिए, बिकॉज दोनों ही आंसर मुझे लगता है घुमा के देंगे। सो क्या प्लान है? जी देखो, करण औजला ने तो ब्याह करा लिया, बाकी हम देख दिया। अच्छा ठीक है। सो सकते हैं सी करण जी ने भी गल कर लेना एक बारी। नहीं किसी का घर नहीं खराब करना, कोई चक्कर नहीं है, मेरी सारी ब्लेसिंग्स है उन्हें ना। जी जी जी, डन डन। अच्छा, वैसे ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपसे पूछना चाहिए, बिकॉज मुझे पता है कि अगर मैं ये पूछूंगी तो एक ही आंसर आएगा, फिर भी मैं पूछने लगी हूँ कि अगर मतलब अभी कोई कॉन्सर्ट हुआ है या फिर किसी का अगर आपको कॉन्सर्ट देखने का मौका मिले, कौन होगा? जी मैंने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स देखे हैं, लेकिन करण औजले वाला इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, जैसे कि वो मुझे बहुत पसंद है। ऑल्सो मेरे फ्रेंड्स को पता है कि मैं कितनी ज़्यादा क्रेजी हूँ उनके लिए। तो दिस टाइम मेरी फ्रेंड जिसको दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं है, शी लिसन्स टू पंजाबी सॉन्ग्स, बट इतना ज़्यादा नहीं, वो करण औजला फैन नहीं है। वो मेरे लिए सिर्फ शी सेड कि नहीं मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी देखने के लिए। तो हम वो एपिक शो देखने के लिए गए। इट वाज गुड, अच्छा था, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। तो अगेन आई थिंक वो सबसे यादगार है, बिकॉज मैं जैसे ही उन्होंने टिकट्स ऑनलाइन की सेल करनी, हमने उसी वक्त खरीद ली विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी सेल आउट हो रहा था। ओके, सो ये स्पेशली मैं इंटरव्यू ना करण औजला जी को जरूर भेजूंगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से एक लड़की उनके पीछे पीछे घूमती हुई इंडिया में आ गई है। सो थैंक यू सो मच सिमरन, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को आपसे बात करके, आपके बारे में जान के, इवन ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान के मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच। सो क्या लास्ट मैसेज जो है आप जेनजीज को देना चाहती हो? प्लीज़, मैं चाहती हूँ कि ज़रूर दो। First of all, thank you so much, Nazish, for having me on your show. It means a lot, अपने country में आके, लोगों के ऐसे reach out करना. Thank you for giving me this opportunity. और Gen Z के लिए मेरा एक यही उनके लिए, आप संदेश कहेंगे या जो भी कहना चाहेंगे, मैसेज कि जो भी लाइफ में करना है, जस्ट डू अ लिटिल होमवर्क, जस्ट ब्लाइंडली डोंट फॉलो द ट्रेंड। आप देखिए आपका इंटरेस्ट कहाँ पे। आई नो हमारा अटेंशन स्पैन बहुत ही ज़्यादा छोटा है एंड हम बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स फॉलो करना चाहते हैं, बट मेक श्योर कि आप जो भी फॉलो करें पैशनेटली फॉलो करें, जस्ट गिव इट सम टाइम और एंड यू विल सी द डिफरेंस, एंड ऑल द बेस्ट इन वट एवर यू गाइज आर डूइंग।
तो मेरे मैसेज में मैं ये भी कहना चाहूँगी जेनजी को कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ, क्योंकि हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया में हम इतना ज़्यादा इंगेज रखते हैं खुद को और उसी को अपनी रियलिटी मान लेते हैं, और उसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट होती है। आजकल हम बहुत सारे केसेस भी देख रहे हैं जहाँ पे बहुत ही यंग लोगों की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की डेथ हो रही है, विच इज़ क्वाइट सैडनिंग कि किसी को अपनी ज़िंदगी लेनी पड़ रही है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि डेफिनेटली फॉलो योर पैशन, बट प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच सिमरन एंड थैंक यू सो मच जेंजीज। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले एपिसोड में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।